जय मसीह प्रिय परिवार, आप सब का स्वागत है महान सर्वशक्तिमान पवित्र 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 प्रभु यीशु के चरणों में। आज प्रभु का वचन हम पढ़ रहे हैं, आप मेरे साथ निकालें। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 12 वचन लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, और यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। आदरणीय सच्चे दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सबसे बहुमूल्य स्थान में आते हैं। आप हमें इस चैनल को अपने लहू से पवित्र कीजिए और प्रत्येक सुनने वाले का हृदय कान खोल दीजिए और स्वर्ग की आशीष से आए, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। वचन बताता है कि यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। जब एक व्यक्ति क्रूस उठाकर चलता है तो उसके जीवन में बहुत समस्याएं आती है, न जाने कितनी समस्याएं आती हैं। क्रूस उठाकर चलना यानी प्रभु यीशु के पीछे चलना बहुत अद्भुत बात है। और कैसे आदमी अपने जीवन में क्रूस उठाता है, जब वो स्वयं उन संसार की वस्तुओं का इनकार करता है जो आज चारों तरफ फैली हुई है। ना चाहते हुए भी कितनी चीज़ों में इंसान खुद जुड़ जाता है, तो उन सब से जब वो खुद इनकार करता है, स्वयं की पापमय चीज़ों से, पापमय आदतों से, पापमय इच्छाओं से, तब वो इनको उठाता है और फिर बाहर फेंक देता है, तो वो प्रभु का क्रूस उठाकर चलता है। आज बहुत से लोग प्रभु के नाम से पीछे हट रहे हैं क्योंकि वो अपने संसार की इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं, और उन्हें संसार की चीज़ों से, संसार की हैबिट से प्रेम हो गया है प्रभु यीशु के प्रेम से ज़्यादा। वचन बताता है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, है ना, स्वयं का इनकार करके प्रभु के पीछे चलते रहेंगे, तो है ना, तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, है ना। परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु के साथ राज्य करेंगे। जीवित प्रभु यीशु के साथ राज्य करेंगे, है ना। ये बहुत प्यारा और अद्भुत है ना वचन है। जब आप 16 अध्याय लूका रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम एक आदमी को इस जीवन में बहुत अच्छा भरपूरी का जीवन देखते हैं, और मृत्यु तो सबको आनी है। वो भी मृत्यु आई और इस दुनिया से चला गया, और उसको बहुत इज्जत और सम्मान के साथ कब्र में रखा गया। लेकिन बाद में उसकी आत्मा को दिखाया गया है कि वो नरक में बेचैन हो गई, तड़प उठी, जल उठी, और वो परमेश्वर के राज्य में नहीं गया। वो बहुत बुरी जगह पहुंच गया जहाँ उसकी आत्मा रोती है, बिलबिलाती है ना, चिल्लाती है, प्रार्थनाएं करती है, पर कोई फायदा नहीं मिला। और प्रभु का वचन बताता है कि वो कहता है
कि अच्छा ठीक है, मैं तो यहाँ जल रहा हूँ, मर रहा हूँ, आप किसी को मेरे 5 भाइयों के पास भेज दो ताकि वो इस नरक में ना आए। और फिर वो ऐसे गिड़गिड़ाता है। तो प्रभु यीशु का वचन कहता है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा, है ना। सर्वशक्तिमान भी इनकार कर देगा, मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं पहचानता, ये कौन है। और यहाँ नहीं, इन हेवन, है ना, स्वर्ग में इनकार हो जाएगा। तो अपना क्रूस उठाकर शांति से चले। हो सकता है आपके सामने बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही हो, लालसा दिख रही हो, सैक्रिफाइस करे, खूब प्रार्थना करे, कहे प्रभु मुझे अपनी ओर से दीजिए, प्रभु मुझे अपनी ओर से दीजिए, जो आपकी इच्छा है वो मुझे दीजिए, है ना। मुझे इन सब एक्टिविटी से, है ना, प्रलोभन से बचाइए, मुझे इस प्रलोभन से, है ना। कितना बड़ा प्रभु ने वचन दिया कि मैं भी उसका इनकार कर दूंगा, है ना, मैं इनकार कर दूंगा। ये नहीं कहा कौन है वो, मैं सबका इनकार कर दूंगा, है ना। आज आप देख रहे हैं लोग, हर एक इंसान, हर एक आदमी किस तरह का लाइफ स्टाइल जीता है ना। प्रभु ने कहा मैं इनकार कर दूंगा, मैं तुरंत इनकार कर दूंगा। 2 तरह का जीवन है, एक स्टेज पर, एक स्टेज के नीचे का जीवन, एक पर्दे के पीछे, एक पर्दे के आगे का जीवन, एक मखौटा लगाकर और एक बिना मखौटे का जीवन, है ना। प्रभु बिना मखौटे का जीवन देखना चाहता है। एक वास्तविक सच्ची दुनिया प्रभु चाहता है। सेनाओं का यहोवा एक पवित्र और महिमित जीवन चाहता है ना। हर एक व्यक्ति को प्रभु पवित्रता और महिमा चाहता है ना। लेकिन वचन बताता है कि मैं इनकार कर दूंगा। हम कई बार परमेश्वर की दया का, है ना, और बहुत दया का काम देखते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, फिर प्रार्थना का उत्तर आ जाता है ना। मुंह से कितने बुरे शब्द निकल जाते हैं, फिर भी सारी आशीष आ जाती है ना। लेकिन ये वो समय नहीं होगा। वहाँ क्या होगा, इनकार का मतलब है वो इनकार ही कर देगा, है ना। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार कर देगा, है ना। कई बार हम उस राज्य को भूल जाते हैं जो परमेश्वर का राज्य है, इन्फिनाइट राज्य है ना। इन्फिनाइट राज्य, बहुत अद्भुत राज्य, है ना। परमेश्वर का किंगडम, है ना, परमेश्वर का इंटायर किंगडम, है ना, बहुत बड़ा किंगडम, वो राज्य है जिसकी बहुत लोग प्रतीक्षा, है ना, बाट जो रहे हैं। आप भी उसकी बाट जोइए, आमीन, और कहिए प्रभु मुझे अपने राज्य में याद कीजिएगा। हम क्रूस पर 3 व्यक्तियों को देखते हैं और तीनों के अलग अलग शब्द थे, तीनों अलग अलग चिल्ला रहे थे और तीनों की बातें अलग अलग थी। लेकिन एक आदमी ने बहुत अच्छी प्रार्थना की, है ना। एक आदमी ने प्रभु यीशु के सामने, है ना, वचन बताता है, जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा, है ना। वो बचना चाहता है पर उसका लिहाजा देखो, उसका तरीका देखो। इस पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं,
क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। देखो वहाँ 3 लोग क्रूस पर है, एक राइट एक लेफ्ट, बीच में प्रभु यीशु। एक आदमी कुछ और बोल रहा है, लेकिन एक आदमी फील करता है। कई बार आदमी गलती पर गलती, गलती पर गलती करता और कोई फील नहीं करता। ये आदमी फील करता है, अरे हमने पूरे जीवन में ऐसे ऐसे गलत काम किए और हम तो ठीक ही सजा पा रहे हैं, है ना। कई बार लगता है भाई वो भी है तो ऐसे ही जीवन जी रहा है, वो भी तो ऐसे ही काम कर रहा है, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, है ना। ये कंपैरिजन हमारे माइंड में क्लियरिटी लेकर आता है ना। वचन बताता है, उसने कहा प्रभु यीशु के सामने। इस पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, है ना। उसने क्या कहा? अपने राज्य में आए, है ना। प्रभु ने कहा, मैं अपने राज्य में तुम्हारा, है ना, इनकार नहीं करूँगा, या फिर मैं इनकार कर दूंगा। आइए प्रार्थना करें, प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। महान सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपके सम्मुख सर झुकाकर प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा हर एक परिवार पर उतरे और यीशु मसीह के नाम से नया जीवन दे, शांति का जीवन, पवित्रता का जीवन, भलाई का जीवन, क्रूस के नीचे छिपा हुआ जीवन, क्रूस के पीछे चलने का जीवन, क्रूस उठाकर चलने का जीवन। प्रभु आपसे निवेदन करते, आप स्वर्ग से आशीष दो। जो लोग बीमार हैं वो सब चंगे किए जाए। जो अपने घरों में, हॉस्पिटल्स में या कहीं भी किसी भी रोग से ग्रस्त है, आज इसी समय पवित्र आत्मा उन सब को पूर्ण रीति से चंगा करे। हम निवेदन करते हैं, प्रभु स्वर्ग से सामर्थ फूंकिए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली, गॉड ब्लेस यू। चैनल सब्सक्राइब करें।